नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा दमोह नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आया वैसे ही कांग्रेस के पार्षदों ने शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि अध्यक्ष अपना विश्वास खो बैठे, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। और अविश्वास प्रस्ताव लेकर यह सभी पार्षद दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के समक्ष पहुंचे। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जैसे ही कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने इस संबंध में कार्रवाई हेतु अपर कलेक्टर मीणा मसराम को अधिकृत किया, कार्रवाई प्रारंभ हुई। और वैसे ही इस प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस से पहुंच गई माननीय उच्च न्यायालय की शरण में। और उच्च न्यायालय ने 3 सितंबर को इसकी सुनवाई नियत की। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा है कि आगामी आदेश तक के लिए इस प्रक्रिया को अब रोक दिया गया है। यानी अविश्वास प्रस्ताव जो आया था उसके एवज में कुछ खबर आ रही है, क्या मामला है? जो माननीय नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उस प्रकरण में राज्य सरकार से अधिसूचना जारी होने के बाद मैंने ये आवश्यक समझा था कि इस विषय में महाधिवक्ता मध्य प्रदेश जबलपुर का अभिमत लिया जाए। हमने उनका अभिमत लिया, जो कि कल हमको शाम को प्राप्त हुआ। और उस अभिमत में ये चीज़ ज्ञात हुई कि माननीय अध्यक्ष नगरपालिका दमोह द्वारा एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने जो अपर कलेक्टर दमोह द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है 4 तारीख के सम्मेलन का, उस नोटिस को और सम्मेलन को आहूत करने को, दोनों चीज़ों को उन्होंने चुनौती दी है। और ये भी महाधिवक्ता के अभिमत में बताया गया कि 3 तारीख को उस पर माननीय न्यायालय में सुनवाई नियत है। ऐसी स्थिति में चूंकि मामला सब जुडिस है, न्यायालय में विचाराधीन है, तो इसीलिए हमने एक आदेश पारित करते हुए अंतिम निर्णय तक, जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक के लिए जो प्रक्रिया सम्मेलन की और आहूत करने की थी उसको स्थगित किया है। ज्ञात हो कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है और जिसमें अब राजपत्र में भी जिसको प्रकाशित कर दिया गया है। प्रस्ताव में ये कहा गया है कि अब 3 वर्ष बाद ही कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और यहीं ये पेंच खड़ा हो गया कि 2 वर्ष का जो पहले प्रस्ताव आता था, 2 वर्ष में ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो प्रक्रिया थी, अब वह 2 की जगह 3 हो गई है। और इसी बात का हवाला देकर कांग्रेस कह रही है कि प्रदेश सरकार कह रही है 2 की जगह 3 और आप मान रहे हैं 2। अनेक बिंदुओं को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई है और अब माननीय उच्च न्यायालय इस संबंध में अपना फैसला देगा। उसके बाद ही अगली कोई कार्रवाई की जाएगी। तब तक के लिए कांग्रेस को राहत मिल गई है और भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि उन्हीं की सरकार ने अब यह प्रस्ताव लाकर सामने एक संकट खड़ा कर दिया है कि 2 की जगह अब 3 वर्ष बाद ही अविश्वास प्रस्ताव आएगा। वहीं जो संख्या होती थी, संख्या बल की भी स्थिति को बदल दिया गया है। आने वाले समय में क्या निर्णय निकल कर सामने आएगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा।